जय शिव बाबा केदार। जैसा कि आप सबको पता है कि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को ओपन हो रहे हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन खुल गई है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन हो गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम और 4 धाम के लिए कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण प्रोसेस को जानने के लिए, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से कर पाए। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार। 2025 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जहां पिछले साल तक आप वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते थे, वही इस साल क्या हुआ है, अभी फिलहाल के लिए वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अपना टूरिस्ट केयर का ऐप बनाया है, जिसके थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर 4 धाम यात्रा। इस साल अभी तक के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बाद में क्या पता फ्यूचर में ये चीज ओपन हो जाए। अगर वो ओपन होगी तो मैं एक वीडियो फिर से बनाकर आप लोगों के लिए डालूंगा। फिलहाल इस वक्त सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दोनों ही प्रोसेस में आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप नीचे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के माध्यम से जानना है या मोबाइल एप्लीकेशन के जो भी प्रोसेस आपको समझना है, आप उसे देख सकते हैं, या आप दोनों प्रोसेस को भी देखकर अपना रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर और वहां पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखाता हूं, और उसके बाद हम जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन पर। जब आप गूगल पे आएंगे तो आपको आना है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर यूके की वेबसाइट पर। यहाँ पर ये वेबसाइट है। जब आप क्लिक करके इस वेबसाइट में आएंगे तो ये है इसका होम पेज। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यमुनोत्री यात्रा स्टार्ट हो रही है 30 अप्रैल 2025 को, गंगोत्री की स्टार्ट हो रही है 30 अप्रैल 2025 को, केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं 2 मई 2025 को, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं 4 मई 2025 को, और हेमकुंड साहिब की यात्रा स्टार्ट हो रही है 25 मई 2025 से। यहाँ पर आप चेक करिएगा कि यात्रा वर्ष 2025 के लिए पंजीकरण वेबसाइट और iOS ऐप के माध्यम से शुरू हो गया है। एंड्रॉइड ऐप जल्दी ही उपलब्ध होगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन में iOS मतलब एप्पल मोबाइल में जो iOS एप्लीकेशन होते हैं एप्पल मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल के जो एप्लीकेशन हैं उसमें अभी आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप वेबसाइट के माध्यम से और एप्पल iOS के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है। साथ में आप कब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है यात्रा के दौरान। ट्रैवल एजेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको टूर एंड ट्रैवल के पैकेजेस बुक करना है तो यहाँ पर आपको टूर एंड ट्रैवल के एजेंट्स मिल जाएंगे। ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एजेंट्स हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन लोगों के साथ, तो सोशल मीडिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगता है, तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन 4 धाम यात्रा के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। साथ में आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो उसके लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी हेली सर्विस यात्रा में। यहाँ पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू और केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं बुक टिकट पे यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अभी हमें दिख जाएगा कि हेलीकॉप्टर टिकट की यात्रा अभी 2024 की क्लोज हो गई है और 2025 में अभी यात्रा बुकिंग डेट्स खुली नहीं है। एक बात और, हेलीकॉप्टर की टिकट आप बुक करेंगे उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना बुक करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक नहीं होंगी, इस बात का आप याद रखिएगा। तो 2025 में जब हेलीकॉप्टर की यात्रा स्टार्ट होगी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ये करीब 15 अप्रैल के बाद से हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। यात्रा स्टार्ट हो रही है केदारनाथ धाम की 2 मई से। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आप चलते हैं यहाँ वेबसाइट पे। आप ऊपर देख रहे होंगे रजिस्टर और लॉगिन पे, आप रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा विथ नेम, मोबाइल नंबर, टूर एंड कंपनी अगर आप किसी के थ्रू कर रहे हैं टूर एंड कंपनी का नेम डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे NA कर दीजिएगा, अपना स्टेट, अपना पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप लॉगिन यहाँ पर कर लीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे। जब आप अपना साइन इन कर लेंगे तो आप आ जाएंगे मेन पेज पर। ये है आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल दिख रही होंगी। लेफ्ट साइड में मैनेज टूर, मैनेज पिलग्रिमेज, नियर बाई अट्रैक्शन, टाइमिंग्स, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, व्यू मॉडिफाइड टूर, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहले चलते हैं रजिस्ट्रेशन बाय टूर में। यहाँ से होगा हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। सिलेक्ट टूर ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप अपनी यात्रा कब से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला दिन आपका उत्तराखंड में, और जब आप उत्तराखंड से यात्रा करके वापस आएंगे वो आपका आखिरी दिन।
वो आपका ड्यूरेशन फिक्स होगा आपके टूर के अकॉर्डिंग कि आप 1 धाम की यात्रा कर रहे हैं, 2 धाम की या 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप 1 धाम की यात्रा कर रहे हैं, जैसे मैं केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहा हूँ, तो मैं 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक या 1 मई से लेकर 3 मई तक का ड्यूरेशन डालूंगा, क्योंकि 2 तारीख को कपाट खुल रहे हैं। आप जो भी डेट की रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस भी धाम की, वो 2 दिन तक वैलिड होता है। जैसे अगर आप 2 मई की डेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आगे 4 मई तक वैलिड होगा। यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट किया, डेट रेंज टूर का, कि आप कब से कब तक उत्तराखंड में रहेंगे। जब आपने टूर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट डाल दिया तो यहाँ पर आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। आपको सारे डेट्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिख जाएगी कि कब स्लॉट्स अवेलेबल है। जैसे 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं तो अभी के लिए ग्रीन है। बद्रीनाथ धाम 4 तारीख को खुल रहे हैं तो अभी के लिए रेड है। जब 4 तारीख को ओपन हो जाएगा वहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रीन है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में जब रजिस्ट्रेशन फुल हो जाती है, स्लॉट सारी फुल हो जाती है, तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल के लिए 15 मई का आपका रेड भी दिखा सकता है केदारनाथ धाम, अगर सारे स्लॉट्स फुल हो जाए। तो यहाँ पर आप अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोड ऑफ ट्रैवल सिलेक्ट करना है कि आप बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर, बाय वॉकिंग किसके थ्रू कर रहे हैं। अगर आप बाय वॉकिंग सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल बाय वॉकिंग ही आ जाएगा। अगर आप बाय रोड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके थ्रू कर रहे हैं, 2 व्हीलर, टैक्सी, प्राइवेट कार, 4 व्हीलर किसके थ्रू कर रहे हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर सिलेक्ट करते हैं तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अगर आप बाय रोड सिलेक्ट करते हैं और बस पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर का नेम और व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा। वैसे ही आप 4 व्हीलर सिलेक्ट करते हैं तो आपको ड्राइवर का नेम और व्हीकल नंबर डालना होगा। सिंपल है कि आप यहाँ पर बाय वॉकिंग सिलेक्ट करें, वहाँ पर आपको कोई व्हीकल नंबर नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप बस के थ्रू भी जा रहे हैं, अगर आप अपनी प्राइवेट कार या प्राइवेट व्हीकल नहीं लेकर जा रहे हैं तो आप सिंपल NA डालिएगा। अगर आप टूर पैकेज बुक कर रहे हैं, बस का पैकेज बुक कर रहे हैं, या आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो, वहाँ पर आपको ड्राइवर का नेम और व्हीकल नंबर मिल जाएगा, वो आप डाल दीजिएगा। अगर आप सिंगल व्यक्ति या 2-4 लोग जा रहे हो, बस के थ्रू जा रहे हो, अपना कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं लेकर जा रहे हो, तो सिंपली यहाँ पर वॉकिंग डालिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अब आप नीचे आएंगे, सिलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपना जिस भी धाम में आप जिस दिन दर्शन करेंगे मंदिर में जाकर, उस दिन का यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा। जैसे केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और मैं 2 तारीख को जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे 30 अप्रैल को, 1 तारीख को ट्रैक स्टार्ट करके शाम तक ऊपर पहुँचेंगे और 2 तारीख को जब मंदिर खुलेंगे सुबह तो हम उस दिन दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 तारीख का डेट सिलेक्ट करूँगा। ऐसे ही आप बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जिस दिन मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे उस दिन का डेट यहाँ पर आप डालिएगा, ना कि आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे उस दिन का डेट डालिएगा। जिस दिन का आप यहाँ पर डेट डालेंगे, 2 मई का मैं डेट डाल रहा हूँ केदारनाथ धाम का, तो ये 2 दिन तक वैलिड रहेगा। मतलब 2, 3, 4 3 दिन में मैं मंदिर में कभी भी जाकर दर्शन कर सकता हूँ, इसलिए 2 दिन तक वैलिड रहता है। बट आप उस दिन का डेट डालिएगा जब आपको लगता है जिस दिन आप मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। साथ में यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, गंगोत्री में अगर आपको जाना है, यमुनोत्री में जाना है दर्शन करने के लिए, या आपको जाना है बद्रीनाथ धाम, वो भी आप यहाँ पर डेट ऐड कर सकते हैं और उसकी यहाँ पर डेट फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड का बटन दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर डेट बद्रीनाथ धाम 4 तारीख को खुल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 तारीख आ गई है। जैसे गंगोत्री में देखूंगा, गंगोत्री में यहाँ पर अगर मैं 2 तारीख को सिलेक्ट करूँ, क्योंकि 30 तारीख को गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं, और सेम ऐसे ही यमुनोत्री के जितने आपको डेस्टिनेशन, अगर आप 4 धाम जा रहे हो तो 4 ऐड कर सकते हो। अगर आप 2 धाम जा रहे हो 2 धाम के ऐड कर सकते हो। अगर सिंगल 1 धाम जा रहे हो, बद्रीनाथ या केदारनाथ, तो आप उसके अकॉर्डिंगली वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम आप एक साथ 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 20 लोगों से ज़्यादा आप एक बार में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप बड़ा है और आपको 20 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप दोबारा यहाँ पर स्टार्टिंग से आकर वहाँ पर एक और टूर क्रिएट करिएगा और वहाँ पर फिर से आप अगेन वो जो 20 लोग बचे होंगे या जितने भी आपको लोग बचे होंगे उनका रजिस्ट्रेशन वैसे फिर से कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड क्रिएट टूर पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे टूर क्रिएट हो जाएगा। जितने भी लोगों का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उतने लोगों का आपको आगे डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद हम सेव एंड क्रिएट टूर पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हमारा टूर का एक नंबर बन गया है, हमारा टूर यहाँ पर ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गया है। अब आपको पर पर्सन, मैं जैसे 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो अब मैं 3 लोगों के यहाँ पर डिटेल्स फिल करूंगा और उनका रजिस्ट्रेशन करूंगा इंडिविजुअली। यहाँ पर मैं आधार कार्ड डालूंगा अपना। जैसे ही मैं आधार कार्ड डालूंगा मेरी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस साल गवर्नमेंट ने इतना इजी प्रोसेस कर दिया है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी रजिस्ट्रेशन करने में। पिछले साल हमें सब कुछ मैनुअली डालना होता था, इस साल यहाँ पर आधार नंबर डालते ही सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी।
आपका अगर फोन नंबर आधार से लिंक है तो वो आ जाएगा, आपका फोटो आ जाएगा, आपका अगर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो रखा होगा आधार कार्ड से वो भी आ जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालूंगा, फिर मैं क्लिक करूंगा कंसेंट पे, जो लिखा हुआ है कि मैं अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पे कंसेंट देता हूँ, और रिक्वेस्ट ओटीपी पे करूंगा। एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड से लिंक होगा, साथ में आपकी ईमेल आईडी पे जो आधार कार्ड से लिंक होगा वहां पर भी सेम ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी डाल के यहाँ पर वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे जब देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर, आपका नेम, एज, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ईमेल डालना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर सेम व्हाट्सएप वाला हुआ तो आप टिक कर सकते हैं। उसके नीचे आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, आपका एड्रेस सब कुछ ऑटोमेटिकली फीड आ जाएगा। यहाँ पर जस्ट आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ फीड आ गया है। आपको अपना बस सिटी डालना है, आपका सिटी क्या है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल करना ही है। यहाँ पर आप अपने घर का किसी भी एक सदस्य का नेम, उनका नंबर और क्या उनके साथ आपका रिलेशन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव, स्पाउस, आपकी वाइफ, किसी का भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और उनका नेम डाल सकते हैं, और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको मेडिकल कंडीशन पे क्लिक करना होगा। अगर आपको कोई कार्डियक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, डायबिटीज प्रॉब्लम है, अदर या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एनए पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा क्या आप डॉक्टर हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर नहीं तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी कि आप किसके थ्रू यात्रा कर रहे हैं। जैसे मैंने वॉकिंग सिलेक्ट किया था तो वॉकिंग आ गया है। फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी अपलोड हो गई है एज पर द आधार में जो आपकी फोटोज है। अगर यहाँ पर नहीं आती है तो आप यहाँ पर फोटो अपने मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपका आधार कार्ड, हमने आईडी प्रूफ डाला है। मेरा आधार कार्ड के साथ ई-केवाईसी हुआ है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अगर आपको यहाँ पर ई-केवाईसी ना हो तो आपको अपनी आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पर आ गई है। मुझे यहाँ पर क्लिक करना है आई हियर बाई एग्री टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं सिंगल व्यक्ति के लिए कर रहा होता तो मेरा यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, बट मेरे साथ और भी 2 लोग हैं और उनका भी रजिस्ट्रेशन मेरे को आगे करना है। तो यहाँ पर मैं करूंगा सेव एंड ऐड मोर। जैसे ही मैं सेव एंड ऐड मोर पे करूंगा तो जो 2 व्यक्ति मेरे साथ और जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैं मैनुअली यहाँ पर कर सकता हूँ। फिनिश कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं जाकर अपना रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का और आपको करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस है, कोई वहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव एंड ऐड मोर पे करूंगा तो यहाँ पर मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है और बाकी बेसिक डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पर ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिंपली मेरे को उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है और सेम प्रोसेस रहेगा। उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो अगर आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और साथ में अपने और फ्रेंड्स का, रिलेटिव का या और दूसरे लोगों का कर रहे हैं, आप जिस भी पर्सन का आधार नंबर डालेंगे उसके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे आधार जो उसके मोबाइल से अटैच होगा वहां पर ओटीपी आएगा। तो आप जिस भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए या उसका फोन या वो व्यक्ति आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या आप कॉल पे उससे ओटीपी ले सकते हो क्योंकि उसी के फोन नंबर पे ओटीपी आएगा। एक बात और, सिर्फ आधार कार्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, आप चेक कर सकते हो। आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड होना ही चाहिए। सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है, तो बिना आधार कार्ड के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। जब सेम आप उस व्यक्ति का यहाँ पर आधार नंबर डालोगे, रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे, उसके पास आधार आएगा। जैसे मैं अपने फ्रेंड का कर रहा था, मेरे फ्रेंड के मोबाइल पे उसका ओटीपी आया, मैंने उसको कॉल करके ओटीपी मांग लिया और उससे यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करवा दिया। सेम उसके सारे यहाँ पर डिटेल्स आ गए हैं। मैंने उसका ईमेल एड्रेस डाल दिया, मैंने उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, एड्रेस वगैरह उसका सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो रहा था। सिटी हमारा सेम था और उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम और नंबर और क्या रिलेशन है मैंने उससे पूछ लिया था। बाकी उसको कोई मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम दोनों बाई वॉकिंग ही जा रहे हैं और उसका फ़ोटो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया था। उसकी ई-केवाईसी हुई भी थी तो वो भी यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर सिंपली मैंने आई हियर बाई एग्री पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट कर दिया रजिस्ट्रेशन। सो ये सिंपल प्रोसेस है जब आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट पर। ये मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। मैंने 3 व्यक्ति का किया है रजिस्ट्रेशन, मेरा और मेरे साथ 2 फ्रेंड्स का। उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है, साथ में पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करूंगा वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन खत्म।
बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है अपने यात्रा के जो टूर आपने यहाँ सारी डिटेल्स फिल करी है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर पेन का ऑप्शन आ रहा है एक्शन के। जैसे ही अगर आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अगर आपको किसी और टूरिस्ट का ऐड करना है अपने साथ और 4, 5, 6 टूरिस्ट बढ़ाने हैं या कम करने हैं, या आपको कुछ मोड ऑफ ट्रैवल चेंज करना है, या आपको कोई धाम बढ़ाना है, आपका फिर से प्लान बन गया कि हम केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ भी चले जाते हैं, तो यहाँ से आप सब कुछ मॉडिफाई करके ऐड करके चेंजेस कर सकते हो, फिर अपडेट करके दोबारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो वेल एंड गुड है। यहाँ पर ये सिंपल प्रोसेस है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टोल फ्री नंबर भी है इनके ऊपर, आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर कॉल करके भी आप सब कुछ पूछ सकते हो। अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे आराम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये कंप्लीट प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन करने का फॉर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब, चारों धाम का और साथ में हेमकुंड साहिब का सिंपल प्रोसेस है। तो अभी तक आपने समझा कि आप वेबसाइट के माध्यम से कैसे अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही इजी माध्यम है, आप बहुत ही आराम से अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे और वहां पर आपको दिखाता हूं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक केदारनाथ रजिस्ट्रेशन के जो एप्लीकेशन है वो iOS के लिए ही स्टार्ट हुआ है, एंड्रॉयड के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी एंड्रॉयड के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप आ सकते हैं एप्पल के ऐप स्टोर पे और यहाँ पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आपने पहले से डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये है इसका इंटरफेस। ऐसे मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पर, तो ये इसका मेन पेज। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा खुद को। यहाँ पर ऑप्शन है, आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन हिंदी में सब कुछ डिटेल्स जाननी है कि क्या फिल करना है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा लैंग्वेज। इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पर आप सिंपली लॉगिन कर लीजिएगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जो आपने पहले पासवर्ड डाला होगा। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ फास्ट एंड फॉरवर्ड नहीं है। सिंपल प्रोसेस से आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे तो आप आ जाएंगे ऐप के अंदर। ये है इसका होम पेज। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। क्रिएट मैनेज टूर प्लान, ऐड मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट, हेलीकॉप्टर की आप सर्विस यहाँ से बुक कर सकते हो और अपना स्टे ऑप्शन यहाँ से बुक कर सकते हो। साथ में ऊपर आपको 3 लाइन दिखेंगी, यहाँ से आप अपना मैनेज टूर, मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट जब आप अपना कर लोगे रजिस्ट्रेशन तो मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट से कर सकते हो। साथ में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। जब आप क्रिएट मैनेज टूर प्लान पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ टूर्स दिखेगा, आपने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। हमें करना है रजिस्ट्रेशन तो हम नीचे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले आप सिलेक्ट करना है स्टार्ट डेट ऑफ टूर एंड एंड डेट ऑफ टूर। स्टार्ट डेट वो होगा जब आप यात्रा अपनी के उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे और एंड डेट जब आप उत्तराखंड से वापस आएंगे। यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट डिपेंड करेगा कि आप कितने धाम की यात्रा कर रहे हैं, 1 धाम की यात्रा, 2 धाम की यात्रा या 4 धाम की यात्रा। उसके अकॉर्डिंगली मैं केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं 1 मई से लेकर 3 मई तक की डेट सिलेक्ट करूंगा क्योंकि 2 तारीख को कपाट खुलने हैं। मैं 3 तारीख को वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर आप चेक अवेलेबिलिटी पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ग्रीन्स हैं, मतलब उस दिन के अभी स्लॉट्स खाली हैं। 3 तारीख को चेक करेंगे कि बद्रीनाथ का धाम का रेड आ रहा है क्योंकि 4 को कपाट खुलने हैं, 4 को ग्रीन है। ऐसे ही जब रजिस्ट्रेशन के सारे डेट्स स्लॉट्स फुल हो जाएंगे तो वहां पर वो रेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन के स्लॉट केदारनाथ धाम के लिए फुल हो गए हैं तो वहां वो रेड हो जाएगा। तो आप ऐसे अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से नंबर शो नहीं हो रहे हैं कि कितने लॉट गवर्नमेंट निकालती है फॉर पर्टिकुलर डेट, ऐसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। जस्ट अगर रजिस्ट्रेशन के स्लॉट्स फुल हो जाएंगे तो यहाँ पर वो रेड हो जाएगा इन द कमिंग डेज। जैसे आप आने वाले महीनों में देखोगे, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे कंटिन्यू महीनों में, तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी रेड दिखा देगा। अब आप यहाँ पर मैक्सिमम एक साथ एक टूर में 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं एक का करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप 20 से ज़्यादा लोग हैं आपके साथ तो आप यहाँ पर 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा बाहर जाएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और दोबारा से एक टूर अपना पैकेज बनाएंगे और वहाँ पर आप नेक्स्ट जितने लोग आपके बचे होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ ट्रैवल टू धाम करना पड़ेगा। आप अपनी यात्रा बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर, बाय वॉकिंग कैसे कर रहे हैं। अगर आप रोड के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होगी कि आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, बस, टैक्सी कैसे कर रहे हैं। उनके फिर आपको उनका ड्राइवर का नेम और व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डिटेल सिलेक्ट करते हैं कि आप बाय वॉकिंग करते हैं, वो सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। वहाँ पर आपको किसी नंबर का डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्हीकल नंबर।
अगर आप 2 लोग हो, 3 लोग हो या ग्रुप हो और बस के थ्रू कर रहे हो, आप अपना कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं लेके जा रहे हो, कोई भी टूर पैकेज बुक नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप सिंपली बाई वॉकिंग डालना, आपको कोई भी वहाँ पर व्हीकल का नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल या 2 व्हीलर से जा रहे हैं सोनप्रयाग तक, तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं अपना प्राइवेट व्हीकल नंबर, या आप अगर टूर पैकेज बुक कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पर अपना नंबर डाल सकते हैं अपना ट्रैवल एजेंसी से लेकर। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस धाम पर जाकर कब दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करिएगा उस दिन का जिस दिन आप मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। जैसे मैं 2 तारीख को कपाट खोलेंगे, उस दिन जाके दर्शन करूंगा, तो मैं केदारनाथ धाम में 2 तारीख डालूंगा। यहाँ पर आप सारे धाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 धाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या 4 धाम सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी जगह पर आप जा रहे हो। जैसे मैं केदारनाथ धाम 2 तारीख को जा रहा, मैं 2 तारीख सिलेक्ट करूंगा। गंगोत्री यमुनोत्री 30 से खुल रहे हैं तो मैं 1 तारीख डाल दूंगा। बद्रीनाथ की डेट यहाँ पर आएगी नहीं क्योंकि 4 से कपाट खुल रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पर बद्रीनाथ की यहाँ पर डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। जितने भी धाम की यात्रा करनी है, जिस दिन जिस मंदिर में जाकर आप दर्शन करोगे वहाँ यहाँ पर डेट डालना, ना कि जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो वो डेट डालना। इस बात का ध्यान रखना, जिस दिन जिस मंदिर में जाकर दर्शन करोगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डालना। मैं 2 तारीख को कपाट खोल रहे हैं उसी दिन दर्शन करूंगा, तो मैं आगे 2 तारीख यहाँ पे फिल करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इस साल गवर्नमेंट ने बहुत इजी सिंपल प्रोसेस कर दिया है, आपको कोई भी चीज मैनुअली फिल नहीं करना होगा। यहाँ पर आपको सिंपली डालना है अपना आधार नंबर। आधार कार्ड से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आधार नंबर के बिना रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, सबके पास आधार नंबर होता ही है। यहाँ पर आधार नंबर डाल रहे हो अपना, तो साथ में जो उसके साथ अटैच फोन नंबर है वो पास में रखना, क्योंकि यहाँ पर डालते ही जब आप कंसेंट पे क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट OTP आएगा। वो OTP नंबर आपका रजिस्टर्ड जो इसके साथ मोबाइल होगा उस पर आएगा, या ईमेल एड्रेस पे आएगा जो आपका आधार से लिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने दोस्तों का कर रहे हो या दूसरे लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस टूर में, तो उन लोगों का मोबाइल नंबर या उस व्यक्ति को अपने पास रखना, बैठाना, क्योंकि उसके फ़ोन पे OTP आएगा। मैं अपना यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और दूसरे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करूंगा तो उसका डिटेल्स मेरे को यहीं से दिखेगा। उसके मेरे को सिंपली आधार नंबर डालना है और उसका OTP डालना है, और जैसे डिटेल्स मैं अपनी फिल कर रहा हूँ उसी की वैसे फिल करना है। इसलिए अगर आप एक से ज़्यादा व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर मोबाइल अपने पास रखना, क्योंकि उस पर OTP आएगा, क्योंकि उसका आधार नंबर उसके फ़ोन से लिंक होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है आधार कार्ड का, मेरे पास OTP नंबर आ गया है। मैं OTP नंबर डाल के आगे वेरीफाई करूंगा तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल आ जाएगी। कुछ डिटेल्स होंगी हमें जो डालना होगा। पिछले साल हमें सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आती थी, हमें खुद मैनुअली डालना पड़ता था। तो इस साल गवर्नमेंट ने बहुत इजी सिंपल प्रोसेस कर दिया है। वेबसाइट पे भी ऑटोमेटिकली जब आप आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर भी सारी डिटेल्स आ जाती है। तो नीचे आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिकली आ गई है। मेरा नेम, मेरा एज, जेंडर, यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और क्या वो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अगर आपका वो नंबर व्हाट्सएप नंबर भी हो तो आप उसे टिक कर दीजिएगा। हमें अपने सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर और सिटी डालना है मैनुअली, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। आपका आधार नंबर आ गया है। ईमेल, अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया है, कंट्री आ गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको बस अपना सिटी डालना है। जब आप सिटी डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल करना ही पड़ेगा। घर का परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं। उनके यहाँ पर उनका नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और उनका क्या आपसे रिलेशन है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं। आप कोई हार्ट के पेशेंट हो, या आपको अस्थमा है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई और अदर मेडिकल इशू है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन इशू नहीं है तो आप NA करके आगे बढ़ जाइएगा। साथ में आपको यहाँ पर टिक करना है कि आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पर पिलग्रिम व्हीकल का नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप जिस मोड से कर रहे हो, हम बाय वॉकिंग कर रहे हैं तो हम वॉकिंग सिलेक्ट करेंगे। फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी फोटो ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं हुई है, अगर आपकी फोटो आधार से नहीं अपलोड हुई है, मैनुअली फोटो अपलोड करनी होगी। एक बात और, आधार कार्ड KYC यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके आधार कार्ड का KYC हुआ होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं तो आपको अपलोड करना होगा मैनुअली। उसके बाद जब आप यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, जब आप सारी डिटेल्स अपनी डाल लेंगे, यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद आप बाहर आ जाएंगे, आप 3 लाइन पर जाके क्लिक करेंगे मैनेज पिलग्रिम टूरिस्ट पर। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिख जाएगा और यहाँ से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर PDF हो जाएगा डाउनलोड। अगर आपने एक से ज़्यादा टूर बनाया है
बहुत ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप जिस टूर में जिस पर्सन का PDF डाउनलोड करना है उस टूर पे जाइएगा। जैसे मैंने एक टूर सिलेक्ट बनाया था जिसमें मैंने अपने 3 दोस्तों का रजिस्ट्रेशन किया है, मेरे साथ 2 दोस्तों का और। तो यहाँ पर उनके सारे PDFs आ रहे हैं। मैंने अभी आपको एक नया करके दिखाया है अपने नाम से। तो यहाँ पर डाउनलोड लेटर का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड लेटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये PDF आ गया है। ये स्कैन होगा आपका सोनप्रयाग में और ऊपर मंदिर जाने से पहले। तो ये PDF की या तो आप प्रिंट आउट अपने साथ लेके जाइएगा या फ़ोन पे ये PDF अपने साथ डाउनलोड रखिएगा। जब आपको मांगेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं तो आप उस वाले टूर पे क्लिक करिएगा और दोबारा आप अंदर चले जाएंगे उस वाले टूर प्लान पे, और वहाँ पर आप अपना जाके कुछ भी चेंजेस करना हो, आपको जैसे डेट में चेंजेस करना हो या आपको यात्रा आगे बढ़ानी हो, आपका प्लान हो गया है कि मुझे केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ भी जाऊँगा मैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली और वहाँ पर मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हो। फिर उसे सेव कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा और दोबारा आपका PDF वहाँ पर आ जाएगा और उसे आप फ्रेश PDF को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर है कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सिंपल प्रोसेस में आप अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन नहीं करना है, आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं राई होटल हरिद्वार में, ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में और गुरुद्वारा ऋषिकेश में। सो आपने देखा कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कितना इजी वे में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर केदारनाथ धाम 4 धाम यात्रा के लिए। जो केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन चेकिंग होती है वो होती है सोनप्रयाग मार्केट में, आप चेक कर सकते हो। ये लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग हो रही है। एक मशीन होती है जिसमें बारकोड आपका जो रजिस्ट्रेशन के PDF में होता है वो स्कैन होता है और आप यहाँ से आगे जाते हो। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको लाइन में लगकर टैक्सी पकड़ना होता है गौरीकुंड जाने के लिए। फिर साथ में आपका रजिस्ट्रेशन चेकिंग होता है। ऊपर मंदिर जाने से पहले ये कैंप लगा होता है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्कैन होकर आपको एक स्लिप दी जाती है जिसमें मंदिर में दर्शन के टाइमिंग्स मेंशन होते हैं। जब आप केदारनाथ धाम ओपनिंग के टाइम पर जाएंगे तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तक कोई ये चीज़ें फॉलो नहीं होती है। मैं पिछले साल गया था तो मेरा कोई रजिस्ट्रेशन चेकिंग नहीं हुआ था, बट जब मैं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के 2 दिन बाद नीचे आया तो मुझे ये सारी लंबी लंबी लाइंस दिखी है, रजिस्ट्रेशन चेकिंग होती हुई दिखी है। और आजकल केदारनाथ धाम ओपनिंग के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के स्लॉट ये फुल होने लग जाते हैं, लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। भीड़ देखकर बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, इसलिए पहले से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाएं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन ना हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आपने समझा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कितने आराम से कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी केदारनाथ धाम से रिलेटेड। आप अपना हरिद्वार से यात्रा कैसे कर सकते हैं, बस के थ्रू आपको टूर पैकेज कैसे बुक करना है, आपको यात्रा में क्या क्या सामान लेकर जाना है, आप अपना गौरीकुंड या सोनप्रयाग में कहाँ स्टे कर सकते हैं, केदारनाथ धाम का ट्रैक कैसे करें, क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, ऊपर केदारनाथ धाम में कहाँ स्टे करें, मंदिर के टाइमिंग्स, मंदिर में ऑनलाइन पूजा कैसे बुक करें, केदारनाथ धाम से भैरवनाथ का ट्रैक, केदारनाथ धाम का ट्रैक गौरीकुंड से जो करीब 22 किलोमीटर का होता है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आप चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में। साथ में आप अपना पर्सनल टेंट लेकर जा रहे हैं वो कहाँ लगा सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल वीडियोस मिलेंगी। आप इस वीडियो की आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। आप मेरा केदारनाथ धाम का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आप केदारनाथ धाम जाने से पहले इन सारी वीडियोस को चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी यात्रा में। इस वीडियो को ज्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम के लिए जा रहे हैं, वो भी फटाफट रजिस्ट्रेशन कर पाए केदारनाथ धाम 4 धाम यात्रा का और उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे केदारनाथ धाम की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार।